कुछ हफ्ते पहले कुछ लोग चल रहे होते हैं और वो चांपा होता है। तभी चांपा बोलता है कि हे बच्चे, कितने स्लो चल रहे हो, जरा फास्ट चलो, कितने सालों से चल रहे हम, मुझे बाहर बुलाओ उससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूं। तभी काबा बोलता है कि मुझे नहीं लगता उसको पसंद आएगा लॉर्ड चांपा, पर हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। और कुछ देर बाद वो लोग कासल में पहुंच जाते हैं और हमें वहीं पर सड़ाला का किंग दिखता है। किंग को देखकर चांपा बोलता है, प्लैनेट सड़ाला का किंग, बहुत टाइम हो चुका है पर हम फिर से मिल गए हैं और इस बारी। और अचानक से किंग चिल्लाता है और बोलता है, यहाँ कोई मोटी बिल्ली आ गई है, गार्ड्स इसको बाहर निकाल दो वरना ये हर जगह कचरा कर देगी। ये सारी बातें सुनकर चांपा का मुंह ऐसा हो जाता है। वॉल्डोस हंसने वाली होती है पर खुद को संभाल लेती है और वहीं पर काबा ये सब सुनकर डरा हुआ होता है। तभी चांपा गुस्से में बोलता है, मजाक करना बंद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक गॉड किलर घूम रहा है और मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन चाहिए उससे लड़ने के लिए। पर किंग चांपा की बात सुनकर खुश नहीं होता और बोलता है कि गॉड किलर, क्या मैं तुम्हें गॉड दिखता हूँ? मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों ठीक करनी चाहिए? यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत आवाज़ करते हो, अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और यही सुनकर चांपा गुस्से में एक हकाया एनर्जी बनाता है और बोलता है, ठीक है, तुम्हें इतना ही शौक है मरने का, तुम्हें और तुम्हारे प्लेनेट को दोनों को ख़त्म कर दूंगा। तभी काबा घबराते हुए बोलता है, क्या? नहीं नहीं लॉर्ड चांपा। और यही सुनकर किंग बोलता है, कर दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इस जगह बैठकर थक गया हूँ, वहीं मेरे आदमी यूनिवर्स में कमज़ोर लोगों को बचा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब देखकर मुझे जिंदा रहना है? तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से इरेज कर दो। और ये सब सुनकर चांपा अपनी एनर्जी निकाल देता है और इसकी शक्ल ऐसी कुछ हो जाती है। इसके बाद चांपा पीछे मुड़कर बोलता है, ठीक है, तुम्हें ऐसे ही बोर बैठना है तो बैठे रहो, मुझे अच्छा लगता अगर तुम खुद उस गॉड किलर को देखते, पर तुम गॉड तो नहीं हो। पर ये लड़ाई सैयन वर्सेस सैयन तो हो सकती है, नहीं बल्कि एक किंग वर्सेस किंग। किंग चिल्लाकर बोलता है, रुको। और चांपा की यही बात सुनकर किंग चांपा की बात सुनने लग जाता है और बोलता है कि एक और सैयन किंग, इसके बारे में और बताओ। डिस्ट्रॉयर, मुझे इस गॉड किलर सैयन से मिलना है। तभी हमें बीरस जैसा प्लेनेट दिखता है और वहाँ पर कॉलीफ्ला और केल खड़ी रहती है। तभी कॉलीफ्ला बोलती है, वो कहाँ गए? उन्होंने कहा था कि हम ऐसी ताकत पाएंगे जो कोई भी नहीं सोच सकता, और ये हो रहा है। उन्होंने बोला था कि सवेरे उठकर ही ट्रेनिंग करेंगे। तभी केल बोलती है, शायद हमारे बिना ट्रेनिंग शुरू हो गई हो, लेकिन हम हमेशा की तरह मिलकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बात सुनकर कॉलीफ्ला गुस्सा हो जाती है, क्या तुम्हें लग रहा है काबा ने हमें धोखा दिया और खुद सारी ट्रेनिंग ले ली? ये नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर मुझे पता चला तो जिंदा नहीं बचेगा। तभी केल बोलते हैं, शायद हमें घर जाना चाहिए। तभी कॉलीफ्ला गुस्से में बोलते हैं, नहीं केल, तुम्हें पहले ही बता दिया है, हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। प्लैनेट सड़ाला के साइंस शायद हमें मिशन पे जाने ना दे, पर बाहर की दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हम स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस है। जब हम उन दोनों को हरा देंगे तब हम हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस बन जाएंगे। हम उनसे इस बार ही नहीं हारेंगे, समझ गई केल? तभी केल बोलती है, ठीक है सिस, तुम जो भी चाहो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। तभी अचानक से उधर दो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनमें से एक किंग सड़ाला होता है, आसपास की जगह को देखकर बोलता है, तो तुम यहाँ पर रहते हो? बिल्ली, मैंने ये नहीं सोचा था। इस जगह से वही प्लैनेट अच्छे होते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तुम किस तरह के गॉड हो जो यहाँ पर इस कबाड़ में रहते हो? लगता है कि तुम बिल्ली की तरह दिखते हो और बिल्ली की तरह रहते भी हो। तभी चांपा सिर पर हाथ मारकर बोलता है कि तुम यहाँ पर नज़ारे देखने नहीं आए हो सैयन, भूलो मत तुम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो। तभी कॉलीफ्ला उन दोनों को देखकर बोलती है, एक मिनट, क्या ये डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यही सुनकर किंग बोलता है, ये लड़की क्या बोल रही है? क्या हम पहले मिले हैं क्या? क्या? कॉलीफ्ला,
क्या तुम उन फाइटर्स में से एक हो जो इस बिल्ली ने चुने हैं? यह तो मजाक होगा। हम कैसी ट्रेनिंग करने वाले हैं? मुझे वो बात अब तक याद है, तुम्हें अपनी जान तक बचानी नहीं आती थी। तभी कॉलीफ्लावर सोचकर बोलती है, उस बात को कई साल हो गए तब देखा था। तो हाँ, मैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हुई हूँ तब से। तभी किंग बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून है, तो तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो सकती। तभी कॉलीफ्लावर गुस्से में बोलती है, मैं कितनी ताकतवर हूँ वो बात नहीं है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी नहीं आए थे। जिसके बाद कॉलीफ्लावर चंपा के पास जाकर बोलती है, आपने बोला था कि मैं और शीश और काबा हम तीनों ही ट्रेनिंग करेंगे। हम पूरे सड़ाला के स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन हैं। आप मेरे डैड को क्यों लेके आए, जबकि वो मेरे डैड सुपर सैयन भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम इस तरह वेजिटो को कभी नहीं हरा पाएंगे। तभी चंपा बोलता है, सुपर सैयन और बेकार फॉर्म किसी काम की नहीं है। तुम कहीं दूर ट्रेनिंग कर सकती हो। अगर तुम्हें उस यूनिवर्स 7 से नहीं लड़ना तो यहाँ पर किंग अपना पोटेंशियल के साथ तुम सबको सफराज कर देगा। यही सुनकर कॉलीफ्लावर और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, पोटेंशियल? इसमें तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पर यह सुनकर चंपा सोचने लग जाता है, मैं इन तीनों को रिचुअल के बारे में नहीं बता सकता, पर इस सैयन को पता हो या ना हो, ऑरिकल फिश ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब सड़ाला का किंग का पोटेंशियल रिलीज जब होगा तब वो पूरे मल्टीवर्स को शॉक कर देगा। वही है इस यूनिवर्स का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, पर इसको गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने इसका प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर गॉड किलर के साथ ये लड़ाई इस किंग की ताकत बाहर लाएगी। जिसके बाद चंपा कॉलीफ्लावर को बोलता है, सुनो, मैं यहाँ पर गॉड हूँ, तुम नहीं बच्चे, तुम बस मेरी बात सुनो। और किंग यहाँ पर है, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। अगर तुम्हें ऐसी ताकत नहीं चाहिए जो तुम्हें सोची भी नहीं होगी और तुम उस सन गोकू को हराना नहीं चाहती, तो तुम घर जाओ और हम सब ट्रेनिंग करना शुरू करने वाले हैं। तभी कॉलीफ्लावर ऐसा मुंह बनाकर बोलती है, अच्छा ठीक है। तभी अचानक से किंग कॉलीफ्लावर के पास जाकर बोलता है, तुम्हें बहुत मजा आएगा जितना तुम सोच रही हो। मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो जरूर मजा आएगा। यही सुनकर कॉलीफ्लावर गुस्से में भी कुछ नहीं बोलती। तभी किंग हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा ऐसे ही ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ रहने के अलावा। तभी केल को गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है, शीश को हाथ लगा रहे हो, वो कौन है? और उसकी लेजेंडरी फॉर्म बाहर आने लग जाती है। तभी अचानक से काबा बोलता है स्माइल के साथ, ठीक है, इस सब बातों को बाजू में रखते हैं, अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। ये सब करने से अपना टीम वर्क भी खराब हो सकता है। यही सुनकर चंपा स्माइल करते हुए बोलता है, फिर हम शुरू करते हैं। वर्डोस पिरामिड ऑफ पावर समन करो। वर्डोस बोलती है, जैसा आप चाहे लॉर्ड चंपा। जिसके बाद वर्डोस अपने स्टाफ को जमीन पर मारकर पिरामिड ऑफ पावर समन कर देती है और वहीं पर वेजिटो यूनिवर्स 6 के अंदर घूम रहा होता है और बोलता है, मैं एक यूनिवर्स के बाद एक यूनिवर्स में जा रहा हूँ। अगर मैं सोया नहीं तो मैं किसी को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे जरा सा आराम कर लेना चाहिए। पर कहाँ? तभी वेजिटो को अचानक से एक आदमी दिखता है, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और यही देखकर वेजिटो बोलता है, ऐसा लगता है कि कोई तो अपने आप के लिए कुछ तो कर रहा है। अगर मुझे कुछ कहीं पर रहना है तो मुझे पैसे की जरूरत होगी। मेरे साथ फिर से वही नहीं होना चाहिए जो सीड्रा के प्लेनेट पे हुआ था। अगर थोड़ा भी शोर हुआ तो सब लोगों को पता चल जाएगा। मैं इस बार अलग कुछ करूंगा। यही बोलकर वेजिटो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। जिसके बाद वेजिटो उस आदमी के सारे पैसे चुरा कर वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो खड़ा था। जब वो आदमी देखता है उसके पैसे गायब हो गए हैं, तब वो आदमी पूरे शॉक में चला जाता है। तभी वेजिटो ये देखकर बोलता है, सॉरी बच्चे, पर मुझे अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर कुछ देर बाद वेजिटो एक होटल के सामने खड़ा होता है। जब वो अंदर जाता है तब ओल्ड लेडी खड़ी होती है। वो ओल्ड लेडी बोलती है,
क्या आप रूम खरीदना चाहोगे? तो आज की प्राइस है सिर्फ 10 जेनी एक रूम के लिए। तभी वेजिटो अपना सारा पैसा फेंक कर बोलता है, मुझे काउंटिंग नहीं आती, क्या इतने काफी है? अगर कुछ पैसे बचे हैं तो आप रख लेना। यही सुनकर वो ओल्ड लेडी का मुंह ऐसा हो जाता है। उसके बाद रात हो जाती है। वेजिटो सोच रहा होता है इसमें टाइम लग गया, पर अब सिर्फ 6 गॉड बचे हैं। मेरे पास सारे के सारे जवाब है जो मुझे चाहिए थे, पर एक प्रॉब्लम है। मैंने 6 गॉड्स में से खाली 3 की एनर्जी ऑब्जर्व की है और सिर्फ 2 एंजल की। आखिर में मुझे अपनी पूरी फॉर्म यूज करने के लिए सबकी एनर्जी चाहिए होगी, जिसके लिए मुझे टाइम में वापस जाना पड़ेगा और उन सबकी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं पता कभी भी मैं तुम्हारी एनर्जी ले पाऊंगा विश। मैं ये नहीं कर पाऊंगा उसके बाद जो मेरे लिए किया तुमने। और वो जैसे ही सोच रहा होता है धीरे धीरे करके सो जाता है। तभी अचानक से वेजिटो का रूम का दरवाजा खुल जाता है। तभी कोई अननोन बंदा आ जाता है और वेजिटो की तरफ देखकर बोलता है, जब मुझे इस मिशन के बारे में पता चला था तब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तुम ये सब कुछ सालों से कर रहे हो, वो सब मेरी आंखों से देखकर भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। पर एक मिशन है, तुम मेरे टारगेट हो, ये मेरा काम है, सो जाओ सन गोकू। जिसके बाद वो अपना हाथ उठाता है और वेजिटो की दिल की तरफ मारने वाला होता है। तभी अचानक से वेजिटो उठ जाता है और अपने आसपास देखने लग जाता है। वो क्या था? ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा था, शायद से मैं खतरे में था। जब वेजिटो अपने आसपास देखता तो कुछ कोई नहीं रहता, तो वो फिर से सो जाता है। और जब सुबह हो जाती है तब वो होटल को छोड़ देता है और वेजिटो जंगल में जा रहा होता है और अपने स्टाफ को ऊपर लाता है और बोलता है, अब टाइम हो चुका है कि मैं उस मोटी बिल्ली से मिलूं। वेजिटो स्टाफ में बोलने ही जा रहा होता है तब वेजिटो पे कोई अटैक कर देता है। कोई बीम जैसी एनर्जी वेजिटो को लग जाती है। तभी वेजिटो बोलता है, वो क्या था? मेरा दिल, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कहाँ छुपे हो डरपोक? बाहर आओ और तुम मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेजिटो ये सब बोलता है तब अचानक से ही बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वेजिटो को लग जाती है। वेजिटो की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये 2 शब्द बोलकर वेजिटो नीचे जमीन पे गिर जाता है। जिसने वेजिटो को मारा होता है और कोई नहीं बल्कि हिट होता है। पता नहीं कैसे, पर तुम्हारे इंस्टिंक्ट ने मुझे तुम्हारे रूम में सेंस कर लिया था, जिसकी वजह से तुम्हें एक और दिन मिल गया जीने के लिए। पर इस बारी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसके बाद हिट वेजिटो के पास जाकर बोलता है, कोई भी उस अटैक को सरवाइव नहीं कर सकता, कम से कम एक मॉर्टल तो नहीं। पर मैं पहले चेक कर लेता हूँ। पर ये गोकू ऐसी चीजें कर सकता है जो मैं सोची भी ना हो। और फिर हिट वेजिटो की बॉडी चेक करता है और बोलता है, टारगेट एलिमिनेटेड। जिसके बाद हिट वहां से जाने लग जाता है और बोलता है, एक और टाइम रिंग। अब यूजर इस सैन को चुप बैठना नहीं आता। तभी अचानक से वेजिटो के हाथ में से एक टाइम रिंग गायब होने लग जाती है। तभी वेजिटो हिट के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, एक टाइम रिंग यूजर, मुझे और भी बताओ हिट। और हिट से टाइम रिंग्स के बारे में पूछता है। तभी हिट बोलता है, कैसे? ये कैसे हो सकता है? मैंने चेक किया था कि तुम्हारी लाइफ फोर्स खत्म हो गई थी। क्या तुमने अपनी लाइफ फोर्स पाना सीख ली है गोकू? उतना बोलकर ही हिट वेजिटो से दूर हो जाता है। वेजिटो से दूर आकर बोलता है, उसकी स्पीड नॉर्मल नहीं है, वो ऐसे मूव करता है कि जैसे कि प्रोफेशनल हिटमैन। वहीं पर वेजिटो हिट को पीछे जाता हुआ देखकर स्माइल करता है और अपनी बेस्ट फॉर्म में आकर बोलता है, आज इतनी जल्दी भाग गए हिट, मैं तुमसे मिलकर इतना खुश हो रहा था दोस्त। और वहीं पर भी हिट वेजिटो की बात सुनकर खुश नहीं होता। दोस्त, तुम्हें पता होना चाहिए जो काम मैं करता हूँ वो उसमें कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स होते हैं। और तुम वो टारगेट हो गोकू जो मेरे हाथों से बच गया है। 2 बारी बताओ मुझे तुम मॉर्टल हो या नहीं, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था
और यही सुनकर वेजिटो अपने हाथ को देखकर बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों को छोटा करके बोलूं तो नहीं, मैं मॉर्टल नहीं हूँ हिट, पर मैं इन टाइम रिंग्स से मैं 8 दफा रिवाइव हो सकता हूँ। पर अब मेरे पास 8 लाइफ नहीं है तुम्हारे उस घटिया अटैक की वजह से। तुम्हारी वजह से मेरी एक जिंदगी चली गई, इसलिए तुम अपनी जिंदगी से भरपाई करोगे। नहीं तो मुझे उस दूसरे टाइम यूजर के बारे में बताओ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये सुनकर हिट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और बोलता है, मैं अपनी जिंदगी चुनता हूँ, मैं तुम्हें वो सब नहीं बता सकता, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो सब तुम्हारा कुछ काम का है जब हम एक दूसरे से मिलना खत्म कर देंगे। यही सुनकर वेजिटो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे ये भी नहीं बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। अगर तुमने बता दिया तो तुमसे पहले उन्हें मरना होगा। ये सब तुम लोगों का सीक्रेट है ना। यही सब सुनकर हिट बोलता है, मुझे तुम्हारे जवाब का सवाल देना नहीं जरूरी है, समझता हूँ गॉड किलर। अभी बातें करना बंद करो और मुझे छुप के मारना पसंद है, पर तुम्हें पता है मैं सामने से भी मार सकता हूँ, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसके बाद हिट वेजिटो की तरफ जाने लग जाता है और हिट अपनी टाइम स्किप यूज करता है। तभी वेजिटो हंसते हुए बोलता है, टाइम स्किप? वही तुम पुरानी टेक्निक यूज करोगे मुझे हराने के लिए? मुझे लगा था कि तुम कायोकैन को देख के कुछ सीख गए होगे, कि उससे ही मैंने तुम्हारे टाइम स्किप को हरा दिया था। तभी अचानक से हिट गोकू के पीछे आ जाता है और बोलता है, ये टाइम स्किप नहीं है गोकू। तभी वेजिटो बोलता है, कैसे तुम मेरे पीछे? तभी वेजिटो पीछे मुड़ता है, तब पीछे कोई भी नहीं रहता। वेजिटो बोलता है, ये टाइम स्किप नहीं है तो ये क्या है? तभी हिट वेजिटो पर किक से अटैक कर देता है। तभी टेलीपोर्ट होकर वेजिटो के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। वेजिटो वो पंच खाकर बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा होता है और जमीन से टकरा जाता है। वेजिटो जमीन पे पड़ा पड़ा बोलता है, अगर ये टाइम स्किप नहीं है तो वो ऐसे कैसे मूव कर सकता है? तभी हिट वेजिटो के पास लैंड करता है और बोलता है, गोकू, इसको बोलते टाइम लीव। इस बारी तुम इससे ज्यादा तेज नहीं हो पाओगे, कायोकैन हो या ना हो। तभी वेजिटो उठते हुए बोलता है, टाइम लीव? ये नाम तो बेकार है और नाम बेकार ही रखते हो। और यहाँ पर सबसे बेकार चीज ये है कि मेरे कपड़े खराब हो गए और तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। मैंने बस इनको खरीदा था। जो भी हो, टाइम लीव या टाइम स्किप, अभी तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। तभी वेजिटो खड़ा हो जाता है और उसकी एक आंख ब्लैक हो जाती है, जैसे कि एक पिछले वीडियो में हुई थी। पर वेजिटो फाइनल फॉर्म की थोड़ी सी पावर अपने बेस फॉर्म में यूज कर रहा है। उसके बाद वेजिटो बोलता है, सच में वो अच्छी ट्रिक थी, पर याद रखो सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने तुम टाइम को मास्टर कर रखा है। तभी हम हिट को देखते हैं। हिट के बाजू में एक पोर्टल जैसा कुछ खुल जाता है और हिट ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। जब उसकी आंखें उस पोर्टल की तरफ जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उस क्या हो रहा है, और वो सोचता है वो क्या है, क्या ये गोकू और वेजिटा का नया मूव है? मैंने ऐसा कुछ पहले कुछ नहीं देखा, पर क्यों मैं टाइम में डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा हूँ? हिट कुछ समझ पाता। तभी अचानक से वेजिटो आकर हिट के मुंह पे जोरदार मुक्का मार देता है, पर हिट वो पंच लगने के बाद भी खड़ा होता है। तभी वेजिटो बोलता है, तुम्हारा टाइम लीव काम करना बंद हो गया क्या? तुम फ्यूचर देख नहीं सकते मगर मैं देख सकता हूँ। तभी हिट का फेस दिखाते हैं हमें पता चलता है कि वेजिटो का पंच बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपना खून साफ करते हुए बोलता है, तो ये है वो जो टाइम रिंग कर सकती है। मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है पर आज तक देखा नहीं था। तुम उन सब रिंग्स को अच्छे से यूज करते हो गोकू। मुझे बताओ तुम फ्यूचर में कहाँ तक जा सके इस अटैक को करने के लिए। तभी वेजिटो हंसते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ, मगर मुझे पता है हमारे बैटल में कौन जीतेगा। हिट तभी हिट सोचने लग जाता है, क्या वेजिटो सच बोल रहा है? क्या रिंग्स के मदद से क्या फ्यूचर देख चुका है? ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? ये नहीं हो सकता, हर एक टाइमलाइन अलग है। क्या वो ये कर सकता है? इसका मतलब तभी अचानक से नीचे देखता है हिट। तभी उसके पैरों के पास वही पोर्टल होता है। हिट उसे देखकर भाग पाए उससे पहले वेजिटो आकर और एक जोरदार पंच मार देता है हिट के मुंह पर।
क्या हुआ? अभी टाइम अपने अपने अटैकर को भी नहीं देख सकते। वेजिटो के पंच के कारण हिट बहुत दूर जाकर गिरता है और हिट वेजिटो के अटैक के वजह से नीचे गिरकर बोलता है, वो पोर्टल, वो टाइम रिंग्स मुझे चाहिए। वहीं पर वेजिटो हिट के सामने लैंड कर बोलता है, मुझे ये लड़ाई कैसे खत्म होगी मुझे ये पहले ही पता है। टाइम ये है, टाइम वो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा जब मैं फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी अचानक से वेजिटो के मुंह पर स्माइल आती है और बोलता है, हार मान लो हिट, तुम्हारे जैसे बहुत आए थे मुझे रोकने के लिए, गॉड्स और एंजल्स, और तुम उनके छोटे से स्लेव हो। चलो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। तुम्हें किसने भेजा मेरे पास, और कौन है ये दूसरा टाइमर यूजर जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? अगर तुम वो सब नहीं बताना चाहते, क्या तुम मेरे काम आओगे? जो अटैक तुमने पहले किया, सच में मैं वो अटैक नहीं देख पाया था और तुमने मेरी एक लाइफ भी खत्म कर दी। मुझे जानना है, क्या ये ग्रैंड प्रिस्ट पर काम करेगा? क्या वो भी उस अटैक को देख नहीं पाएगा? तभी हम हिट को देखते हैं, वो जमीन पे गिरा होता है और बोलता है, तो वो सच था। तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम ग्रैंड प्रिंस को हरा पाओगे? गोकू, मुझे पता है कि तुम किसी भी चैलेंज से नहीं हटते, पर तुम्हें भी पता होना चाहिए तुम्हारी लिमिट्स कहाँ तक है। और तभी हिट की बॉडी गायब होने लग जाती है। तभी वेजिटो ये देखकर हैरान होकर बोलता है, उसकी बॉडी, ये क्या? उसकी बॉडी उस टीवी की तरह दिख रही थी, टूटी टीवी जैसी। क्या ये मल्टीफॉर्म टेक्निक है? उसकी एनर्जी गायब हो चुकी है, शायद ये क्लोन था। और हिट की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। तुम बहुत समझदार हो गॉड किलर। फिर वेजिटो को पीछे से आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो पीछे मुड़े उससे पहले ही उसके सामने 5 हिट आ जाते हैं। तभी वेजिटो बोलता है, उसके पास खुद को अलग करने का टाइम कैसे था? मैं उसको सेंस नहीं कर पा रहा था। इन 5 में से एक को भी नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। तभी एक हिट बोलता है ऊपर से, ऊपर यहाँ गॉड किलर, लगता है कि तुम मुझे भी सेंस नहीं कर पा रहे हो गोकू। हाँ, हमें वही असली हिट दिखता है और बोलता है, सन गोकू, हमें मिले कई साल हो गए हैं, पर उन सारे अटैक्स को भूल गए जो मैंने पहले ही दिखा दिया है। 1000 साल रहने के बाद भी मुझे हर एक टारगेट की हर अटैक याद है। यह है मेरे टाइम क्लोन्स, मेरे एनर्जी के परफेक्ट कॉफी, और इन्हीं की वजह से कोई भी पता नहीं लगा सकता कि मेरा अगला अटैक कहाँ से आएगा। तुम भी नहीं। एक टाइम पर बहुत सारे क्लोन हो सकते हैं, तुम्हें हर जगह से देख रहे हैं, तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार है जब तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो हर जगह छुपे हुए हैं, कोई भी मॉर्टल्स या फिर गॉड्स को पता नहीं लगा सकता इनके बारे में, जब तक वो मेरे टारगेट्स हैं। और मेरा टारगेट अभी तुम हो। जिसके बाद 5 हिट के क्लोन्स वेजिटो को मारने को तैयार हो जाते हैं। तभी वेजिटो असली हिट को बोलता है, मुझे मत बताना तुम्हारा हर एक क्लोन मुझ पर शूट करने वाला है, ये ठीक नहीं है हिट। तभी हिट वेजिटो को बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कम दर्द देकर खत्म कर सकता हूँ, पर तभी जब उन टाइम रिंग्स को निकाल दोगे, जब तुम रिकवर हो जाओगे, तब मैं मारते जाऊंगा, जब तक तुम्हारे सारी की सारी टाइम रिंग्स खत्म नहीं हो जाती। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे क्लोन से या फिर मुझसे कभी नहीं भाग पाओगे। तभी वेजिटा हिट की ये बात सुनकर बोलता है, तुम्हारा मतलब तब तक तुम जिंदा हो जब तक? पर तुम्हारे जाने से पहले मैं बता दूं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम उन हर एक गॉड से ज्यादा ताकतवर हो जिन सबको मैंने मार दिया। पर मुझे बुरा लगेगा, जितने ताकतवर तुम हो उतने ज्यादा ना समझ हो। जैसा तुम चाहो गोकू, हिट बोलता है, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था। फायर। वो 5 के 5 हिट वेजिटो के पर की अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वेजिटो उन सारी की सारी एनर्जीज को देखता है। बच्चों का खेल, वेजिटो बोलता है। जिसके बाद वेजिटो अपने हाथ
अपने फेस से हटाता है, हमें उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म दिखती है। जिसके बाद वेजिटो की बॉडी खुद मूव होने लग जाती है और वो सारी एनर्जी बीम्स को डॉज कर लेता है। वेजिटो उन सारी एनर्जीज को डॉज करके ऊपर चला जाता है। जिसके बाद वो 2 उंगली अपने सर पर रखता है। उसके बाद वेजिटो गॉड्स की एनर्जी यूज करने लग जाता है। बीरस, बेलमोर, कुटेला, कॉग्नेट और टोपू, जो कि हर एक हिट के पीछे खड़े होते हैं। जिसके बाद 5 गॉड्स के एनर्जीज सारे के सारे हिट्स को खत्म कर डालते हैं। तभी हिट हैरान होकर बोलता है, क्या वो क्या है? ये सच नहीं हो सकता। वो गॉड्स, क्या वो उसकी साइड से? तभी अचानक से वेजिटो हिट के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। पर जैसे ही वेजिटो का पंच हिट को लगने वाला होता है, तभी हिट चिल्लाकर बोलता है, टाइम लैग। हिट अपना नया मूव यूज करता है। तभी वेजिटो बोलता है, तुमने क्या किया है? मेरी बॉडी, मैं उसको थोड़ी सी मूव करा सकता हूँ, जैसे मैं स्लो मोशन में हूँ। फिर वेजिटो अपनी फिंगर्स खोलने लग जाता है, पर वो नहीं कर पाता। मुझे बताओ ये क्या है हिट? और यही देखकर वेजिटो बहुत गुस्सा हो जाता है और वही हिट ये देखकर स्माइल करता है। तुम तो ऐसे नहीं थे गोकू, शायद ये तुम्हारी वेजिटा साइड होगी। यह है इस लड़ाई का एंड। मैंने तुम्हें अपने छोटे से टाइम के हिस्से में बंद कर लिया है, जिसको सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसी जगह जो 500 गुना स्लो कर देती है और वो हर चीज जो उसके अंदर है, तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे गॉड किलर। तभी वेजिटो हैरान होकर बोलता है, 500 गुना तुम ये भी कर सकते हो? तभी हिट वेजिटो की टाइम रिंग्स की तरफ हाथ बढ़ाने लग जाता है। जिसके बाद हिट हर एक टाइम रिंग को निकालना शुरू कर देता है। तभी वेजिटो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो हिट? वो क्या सोच रहा है? मैं इन सारी रिंग्स को खो नहीं सकता, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। हिट तभी वेजिटो अपने आप को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा होता है। वहीं पर हिट सारी की सारी टाइम रिंग्स ले ली है। हिट बोलता है, भरपाई किस चीज की गोकू? मैं तो ये सब सारी की सारी लिंक्स ले लेता जब तुम मर जाते। जो भी हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अब तक जिंदा हो और मैंने तुम्हें कुछ और सेकंड्स जिंदा होने दिया। और वैसे भी ये टाइम रिंग्स तुम्हारे जैसे के लिए नहीं बनाई गई है, पर ये टाइम रिंग्स उन गॉड्स के लिए भी नहीं बनी है। उन्होंने अपने पास रखा, कोई भी नहीं। मेरे मास्टर सुप्रीम काइफ ऑफ टाइम तुम्हारी तरह टाइम की समझ नहीं है। अगर ये सारी रिंग्स मेरे पास हो तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा कि मैं इनके साथ क्या कर पाऊंगा। अगर मेरी टाइम लैंग्स इस गॉड किलर को हरा सकती है, इन रिंग्स के साथ मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इनके साथ क्या कर सकते हो? तभी वेजिटो अपने मन में सोचता है, इसको इतनी टाइम नॉलेज है तो इसको तो क्या होगा। तभी हिट टाइम रिंग्स को अपने हाथ में देखता है और बोलता है, आखिरकार ये उसके पास है जिसके पास होनी चाहिए। और वो सारी टाइम रिंग्स अपनी जेब में डाल लेता है। जिसके बाद हिट अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और अपना हाथ वेजिटो की तरफ कर देता है और बोलता है, मैंने तुम्हें जितना भी टाइम दिया तुमने कुछ बोला नहीं। अपने लास्ट वर्ड के लिए मेरा फाइनल गुड बाय है सन गोकू। और तुम मूव नहीं कर सकते और तुम्हारे पास कोई टाइम रिंग्स नहीं है। मेरा मिशन यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ तुम्हारी जिंदगी भी। तभी वेजिटो हंसते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम्हारी चाल नहीं, तुम्हारी सारी चालें बहुत अच्छी थी। तुम एक जीनियस हो हिट और हमेशा से थे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे हराया हिट। ये हमारा फाइनल गुड बाय है। जिसको सुनकर हिट कुछ भी नहीं बोलता और फिर हिट वेजिटो के फेस पर अटैक कर देता है। पर अचानक से वेजिटो गायब हो जाता है और हिट को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता ये सब क्या हो रहा है। और हिट बोलता है, गोकू वो कहाँ पर गया, कैसे? तभी अचानक से हिट के गले पे कोई मार देता है और वो बहुत तेजी से नीचे आके गिरता है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं अपनी फाइनल फॉर्म में और हिट की बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती। हिट दर्द में होने के बावजूद बोलता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो बहुत स्लो होना चाहिए। तभी वेजिटो नॉर्मली आकर नीचे लैंड करता है और बोलता है, हाँ हिट, मुझे बहुत स्लो होना चाहिए था और ऐसी चीज से किसको फर्क पड़ेगा।
जो कि 1000 गुना ज्यादा तेज हो। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फिर वेजिटो हिट की तरफ जाता है और उसके पॉकेट से अपनी टाइम रिंग्स ले लेता है और बोलता है तुम्हें वो सब नहीं लेने चाहिए थे जो हमेशा से मेरे थे। हिट। जिसके बाद हम वेजिटो के हाथ में 4 रिंग्स देखते हैं और जब उन टाइम रिंग्स को देख रहा होता है तब एक रिंग हिट की बॉडी पर फेंक देता है। जैसा मैंने पहले कहा, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। और तुम शायद से सही भी हो। अगर तुम्हारे पास टाइम रिंग हो और पता नहीं तुम कौन कौन से मूव बना सकते हो, पर मुझे जानना है। तुम इस टाइम रिंग को यूज करो और मुझे दिखाओ तुम क्या क्या कर सकते हो। हिट। इतना बोलकर वेजिटो अपनी स्टाफ बुला लेता है और स्टाफ को बोलता है जैसे मैं पहले बोलने जा रहा था, इस यूनिवर्स के गॉड के पास लेके जाओ। जिसके बाद हिट की बॉडी वहीं जमीन पर पड़ी हुई रहती है। तभी अचानक से एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और उसमें से कोई बाहर आता है और हिट की तरफ देखकर बोलता है अरे, ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई खत्म करके जा चुका है। मैं जितना उसके ऊपर गुस्सा हूँ उतना ही मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे जैसे कीड़े को मेरे रास्ते से हटा दिया। तभी हम गोकू ब्लैक को देखते हैं जो कि आखिरी बार ओनी किंग के हाथों इरेज हो गया था। मुझे कमेंट में बताओ आप में से कितने लोगों को पता है गोकू ब्लैक कैसे